करौली की पूर्व विधायक रोहिणी कुमारी जी हमारे साथ हैं। मैडम, कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? बीजेपी की कमान आपने संभाली हुई है और उसको स्वाभिमान से जोड़ रखा है। मैंने आपके बहुत भाषण सुने, स्वाभिमान शब्द कहाँ से आ गया है? क्यों नहीं आएगा स्वाभिमान शब्द? क्योंकि करौली में हमने देखा है 10 साल से क्या हो रहा है। हाँ। तो अभी आप मोदी जी को ही देखिए ना जी। पूरे राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ रही है और लोगों में बहुत उत्साह है और जो घटनाएं घटी हैं जी, वो विशेष करके बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं जी, जो लोगों ने उनको देखा है। तो ये सभी का स्वाभिमान का चुनाव है और इसमें सभी लोग उत्साहित हैं और बीजेपी की सरकार बने और सभी काम हो। हमारे गांव देखिए आप, रोड नहीं है, लोगों को बिजली आज नहीं मिलती है, खेती कैसे करें, हर तरह से आदमी त्रस्त है। तो करौली की पूर्व विधायक ने स्वाभिमान से जोड़ दिया चुनाव को। बिल्कुल सफलता मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी। और बड़े हर्ष उल्लास आप देख रहे हैं ना, लोगों में जागरूकता देख रहे हैं। अभी आपको गाँवों में क्या फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। कांग्रेस सरकार का कैसा कामकाज हुआ 5 साल में? आप सभी त्रस्त हैं जी। सभी लूट और बिल्कुल उनको तो ये है कि हमको टिकट मिल जाए और हम वापस आ जाएं, ये है। तो ये बांट और नहीं चलने वाली है पैसों की। मैं कहती हूँ इंसान को देखिए और काम करिए और गांव गांव धानी धानी में सभी चीजें उपलब्ध हो, सभी सुविधाएं हो और इसमें सभी भागीदारी बने और उत्साह के संग में। महाराज जी, लंबे समय के बाद आपको राजनीति में एक्टिव देखा है, इसके पीछे एकदम अब तक क्या कारण हो सकता है? एक्टिव तो देखिए 4 साल पहले मैं निकली थी दिल्ली, सारा आप देखिए रेल भी आ रही है, जो कि रेल बंद पड़ी थी। हाँ। और 55 करोड़ की योजना भी हमको पानी की मिली है जी। और सारे काम हुए हैं। ऐसा बात नहीं है, दिल्ली जाके सारे मंत्रियों से जो हमारे बीजेपी के हैं उनसे हम मिले, सारे काम हुए हैं। और इसमें ये नहीं है कि आपका कोई पद हो कि आपको कोई उससे, अगर अच्छा विजन होगा, मैं तो ये कहती हूँ अगर अच्छा विजन होगा, विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। और हमारा एरिया बिल्कुल त्रस्त है, इतने सालों से पिछड़ा है, तो अब हमको इसको आगे बढ़ाना है और हर चीज की हमारे गांव में सुविधा देनी है। आप क्या कहेंगे दर्शन जी? महारानी साहब ने टिकट लगाया, मैं तो ये आदेश की भाई पालना करूं। आपको क्या लगता है रमेश जी, इस बात क्या परिवर्तन हो रहा है? देखिए, इस वक्त आपको भी ये ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि करौली क्या पूरे राजस्थान में किस प्रकार की हवाएं, किस प्रकार की लहरें, जैसे बरसात आती है, बरसात की तरह से जनमानस उमड़ उमड़ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ जुड़ा हुआ है, समर्थन दे रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके विधानसभा में भेज रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे जयेंद्र जी? राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और महारानी जी और दर्शन जी के नेतृत्व में करौली का समग्र विकास होगा और जो अपराध की जड़ी यहाँ लगी थी वो समाप्त होगी और वो ही पहले की तरह से लोग सुख और चैन से रह पाएंगे। उस अपेक्षा को लेके ही जो यहाँ अवरोध हो गया था विकास, उसी की चिंता करके महाराज साहब और महारानी साहब इस मैदान में कूदी। कलर साहब, आपका गाँव में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे पहले तो आपने जो पूछा स्वाभिमान के बारे में, हाँ, स्वाभिमान से जोड़ा है महारानी जी ने। स्वाभिमान शब्द जो चला है वो अपने प्राइम मिनिस्टर से चला है और स्वाभिमान का मतलब ये होता है कि जो पाकिस्तान हमें परमाणु बम की धमकी देता था, आज वो कटोरा हाथ में लिए भीख मांग रहा है। स्वाभिमान का मतलब ये होता है कि 370 जहाँ हिंदुओं को वहाँ से निकाला जा रहा था, 370 ये लागू करने के बाद वहाँ समृद्धि है, सुख है, हर आदमी स्वाभिमान से जीना भी चाहता है और आज देश इतना समृद्ध है, आर्थिक रूप से 5वें नंबर पर आ गया है। और जैसा कि अपने प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, अगले 29 तक पहले 3 देशों में भारत आ जाएगा। कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है और देश को गरीब किया है। ये आपका स्वाभिमान है? ये तो स्वाभिमान ही है। जलाध्याय मुकेश जी, आप क्या कहेंगे बताओ? भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी मतों से जीत होगी। महारानी साहब के नेतृत्व में दर्शन सिंह जी और हमारे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी ग्रामीण बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी के उमंगे, सभी का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए मेरे साथ जुड़े। हाँ, गाँव वाले बताओ, कुछ कहेंगे आप? बताओ क्या लग रहा है? गांव जे भाई 4-5 साल से हमारे गांव में कोई भी विकास नहीं आया है। जो हमारे बच्चा बच्ची पढ़ने जाते हैं, कोई रास्ता आज तक
गांव का बना ही नहीं नहीं है। खोला। आप बताओ क्या कहो। यही कहना चाहूंगा कि जैसे विकास के जर में जो बीजेपी चल रही है हाँ। उसकी बीजेपी आनी ही चाहिए। बीजेपी जो विकास कर रही है 5-10 साल में विकास किया है हर जगह, आना चाहिए। वो पुष्पेंद्र जी बीजेपी आप क्या आना कहेंगे। चाहिए। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है और सर्व समाज का पहला चुनाव है जहाँ कोई जातिवाद नहीं है, न किसी भी तरीके का वो है। सर्व समाज के साथ में लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार उतारा है और हम यहाँ से बढ़त बढ़ा के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के साथ जुड़े।